पारितोषिक वितरण रिजल्ट ओपनिंग ITRC शासन द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड तथा साइबरटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर पंचमढ़ी के द्वारा बच्चों का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें DCA, ADCA, PG, DCA प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि गोपाल दास काबरा, पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद, कार्यक्रम के अध्यक्ष नफीस खान, चलाध्यक्ष नर्मदापुरम राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण परिषद दिल्ली, विशेष अतिथि राकेश पारवे, शिक्षक मनीष गुप्ता, शिक्षिका शाहजहां बेगम, सुश्री सविता साहू, शिक्षक ओम प्रकाश विश्वकर्मा, शिक्षक शिवम नागवंशी, शिक्षक किशन लाल विशेष तौर पर उपस्थित रहे। सर्वप्रथम आदिवासी कन्या आश्रम के द्वारा सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात संदीपनी विद्यालय पंचमढ़ी द्वारा एवं शासकीय कन्या पंचमढ़ी द्वारा सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। सभी बच्चों को साइबरटेक कंप्यूटर सेंटर पंचमढ़ी की तरफ से पुरस्कार वितरण किया जाए। PG DCA प्रथम सेमेस्टर में प्रथम स्थान जयश्री, दूसरा स्थान रामेश्वरम ने प्राप्त किया। PG DCA दूसरे सेमेस्टर में प्रथम स्थान मनीता गुप्ता एवं प्रियंका धोटे, दूसरा स्थान रियांशु उइके, तीसरा स्थान लक्ष्मी एवं काजल ने प्राप्त किया। मंदसौर जिले की गरुड़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चंदवासा हमारी स्टेट टूडे की टीम पहुंची। सरपंच प्रतिनिधि गोविंद सिंह पवार से हमारी टीम ने चर्चा की। चर्चा के दौरान सरपंच के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के बारे में जाना। सरपंच प्रतिनिधि ने मुक्तिधाम घाट में चल रहे विकास कार्य बताए। हमारी टीम ने चल रहे विकास कार्य का कवरेज किया। कवरेज के दौरान देखा गया कि शमशान घाट में सीसी रोड, चद्दर सेट निर्माण व वृक्षारोपण का कार्य करवाए जा रहे थे। चल रहे विकास कार्यों का कवरेज कर बाइट के माध्यम से सरपंच प्रतिनिधि गोविंद सिंह पवार से चर्चा की। चर्चा के दौरान सरपंच ने जनता के हित में कराए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। क्या कुछ कहा सरपंच प्रतिनिधि गोविंद सिंह पवार ने, देखिए हमारे स्टेट टूडे की इस खास खबर में। नाम सर आपका? गोविंद सिंह पवार। कौन सी पंचायत में क्या पद पे सर? चंदवासा पंचायत। क्या पद पे सर आप? मैं सर सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, आपने अभी कार्यक्रम क्या क्या विकास कराया सर यहाँ पे? जी, जैसे कि अभी जो वर्तमान में मुझे लगभग 4 वर्ष होने को आए हैं और जनता ने जिस उद्देश्य से जो मुझे अपना आशीर्वाद और बहुमत दिया है, उस उद्देश्य को लेकर ही मैं लगातार निरंतर जो गाँव के विकास के लिए, जैसे मुक्तिधाम जो है, मुक्तिधाम में जो चारों तरफ जो सीसी वगैरह नहीं थी, घाट नहीं थे, ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं थी, गांव में जो सीसी रोड है, नालियां है और वृक्षारोपण है, ऐसी जनहितैषी जो योजना है, जनता के लिए आवास वगैरह है, ऐसी जो सारी चीज़ें हैं, लगातार जो शासन की जो मंशा अनुरूप है, जो सारे धरातल पर लाने का कार्य किया जा रहा है। सर आगे क्या कार्य योजना सर? कार्य योजना शासन के मंशानुरूप जो अभी जो लगातार जो मार्गदर्शन मिल रहे हैं कि मुक्तिधाम को बेहतरीन करना है, तो लगातार हमारा प्रयास है कि मुक्तिधाम को बढ़िया से बेहतर किया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होने के उपरांत किसी को भी दाह संस्कार में कोई परेशानी नहीं। सर अक्सर देखा जाता है बारिश के टाइम में किसानों को खेतों पे जाने में बहुत परेशानी रहती है, तो ऐसी कुछ सड़कें आपके यहाँ भी जी, परेशानी रहती है? आपने अच्छा सवाल पूछा है। जैसे नरेगा के अंतर्गत जो पहले जो शुद्ध सड़क योजना दी जाती थी, लेकिन जो अभी बीच में जो हमारे कार्यकाल में है, इस योजना को थोड़ा सा बंद किया गया था, लेकिन अभी जो जी राम जी जो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको, और माननीय शिवराज सिंह जी जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं, उनके माध्यम से लगातार इस ओर ध्यान दिया गया है। अभी जो नरेगा को चेंज करके जी राम जी योजना लाई गई है, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सुदूर जो खेत से जोड़ने की योजना है, ये नरेगा के माध्यम से या जी राम जी के माध्यम से की जाएगी। सर ऐसी कुछ सड़कें हैं आपके यहाँ पे जो किसानों को बारिश में परेशानी? जी बची है, लेकिन अब जो योजना है ये भी 1 जुलाई से चालू है। अब ये बरसात का समय है, बरसात होने के उपरांत बिल्कुल जी राम जी के माध्यम से है, सर आपकी मजदूरी के माध्यम से की। सर आपकी ग्राम पंचायत स्वच्छता में कैसी है? जी, मेरे लगातार निरंतर यही प्रयास है कि जब से मैं इस पंचायत में जनसेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, जब से बना हूँ, जब से ट्रैक्टर स्वच्छता को लेकर यहाँ पर लगातार डेली स्वच्छता को लेकर ट्रैक्टर से गाँव की सफाई की जा रही है। लगातार रोजाना ट्रैक्टर सफाई के लिए जाता है और जो कचरा का गाड़ी चलती है, उसके माध्यम से गाँव को स्वस्थ और सुंदर रखा है। कितने गाँव लगते हैं सर आपके? इसमें सर मेन गाँव तो चंदवासा ही है, बाकी एक अभी जो नई आबादी बनी है वो और एक
जावरा शहर के लिए ये फक्र का मौका है कि मुफ्ती जुल्फिकार कादरी अमजदी साहब को जावरा शहर का काजी नियुक्त किया गया है। मरहूम हाफिज कारी शफी अहमद खान उर्फ भूरू भाईजान द्वारा उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी और काजी उल कुज्जात बरेली शरीफ द्वारा उन्हें विधिवत सनद भी अता की गई है। शहर काजी के पद पर कायम होने की खबर मिलते ही पूरे जावरा शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। वह हम्मालपुरा, कूड़ाचोर पूरा, बहादुरपुर रोड, कॉलोनी, सागर पेशावर शहर के अनेक गली मोहल्लों में समाज के जिम्मेदार उलमा, इमाम साहिबान और आम लोग बड़ी तादाद में मुफ्ती साहब के घर पहुंचकर इस्तकबाल के लिए जमा हुए। मुफ्ती साहब के घर का माहौल गुलजार रहा। हर समाज बंधु पुष्पमाला, साफा और पुष्पगुच्छ के साथ मुफ्ती साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे लोग मिठाई बांट इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस मौके पर समाज के अवाम ने कहा कि मुफ्ती साहब की नियुक्ति से शहर में इंसाफ, अमन और शरीयत के कामों को और मजबूती मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि मुफ्ती साहब अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाएंगे और समाज को एकता के सूत्र में बांधेंगे। मुफ्ती जुल्फिकार साहब ने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को अमानत समझकर निभाऊंगी। इंसाफ, मोहब्बत और भाईचारे के साथ खुद की खिदमत करना मेरा मकसद है। हम आपको बता दें कि शहर में हो रहे स्वागत सम्मान समारोह के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। दरगाह कादरी है और बरेली शरीफ से जो फरमान है हुजूर कायदे मिल्लत ने कि हज़रत को शहर काजी बनाया जाए। हमारे गुरु भाईजान साहब की जो इच्छा थी और जो आप वसीयत करके कहते हैं कि मेरे बाद काजी मुफ्ती जुल्फिकार अहमदी साहब हो, तो हम बरेली शरीफ से मोहब्बत करते हैं और बरेली शरीफ का हुक्म हमारी सर आखों पर है। इसीलिए हम शेर काजी मुफ्ती जुल्फिकार अहमदी साहब को मानते हैं। अवाम अहले सुन्नत हम दिल से मोहब्बत करते हैं। अगर हमारे मसाइल में हर जगह हमारी रहनुमाई करते हैं, इसलिए हम शेर काजी हज़रत मुफ्ती जुल्फिकार अहमदी साहब को मानते हैं। ऐसा हजरत को हजरत का स्वागत करा है, बुलाया है यहाँ पर। हम बरेली शरीफ को मानते हैं, बरेली अल्लाह शरीफ को, तो हमने इनका स्वागत करा है। तो हम मुफ्ती बनाना चाहते हैं यहाँ शेर काजी जावरा के, और इनको हम चाहते हैं, इसलिए स्वागत करना है। हमारी रजामंदी से बहुत बढ़िया। हम बरेली शरीफ से मोहब्बत करते हैं। बरेली शरीफ के फरमान के जारी हम इनको मानते हैं और हम इनसे मोहब्बत करते हैं। जो बरेली शरीफ से जो फरमान आया है उनके द्वारा इनको चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सईद रज़वी है और ये पर्व भी है। मुफ्ती जुल्फिकार अमजदी साहब को जो है कि शहर काजी, जावरा शहर काजी बनाया गया था। साल भर पहले ही ये मीटिंग हो चुकी थी और आवाम के भी दस्तखत इसमें मौजूद हैं और बरेली शरीफ से भी यही हुक्म जारी हुआ था कि मुफ्ती जुल्फिकार साहब को शफ़ी अहमद साहब जो भूरू भाईजान अभी कुछ दिनों पहले हमारे बीच नहीं रहे हैं, उन्होंने भी अपनी जो है कि सनद और जिस तरह से भी नवाजा गया आपको। बरेली शरीफ से भी आप ही का हुक्म आया है, इंदौर से भी मुफ्ती मालवा की तरफ से भी आप ही का हुक्म आया है। तो हम बरेली शरीफ के ग़ुलाम हैं और हम बरेली के फरमान को ही मानेंगे। और बरेली शरीफ हमारे हर दीनी मसाइल में, दीनी काम में, दीनी जिस तरह के भी दीनी मामलात होते हैं उसमें बरेली शरीफ का दखल होता है भाई। तो हम हर काम में बरेली शरीफ को फॉलो करेंगे और बरेली शरीफ को ही मानेंगे। और शहर काजी जो है कि मुफ्ती जुल्फिकार साहब ही हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। भाई हम्मालपुरा में इस्तकबाल हुआ है, मीनापुरा में यहाँ हुआ है, तालनाका पे हुआ है, बहादुरपुर रोड पे हुआ है और जावरा के असरफ इलाकों में और भी लोग मौजूद हैं। सागर पेशा में आज किया है, कुछ लोग और भी अवाम में तस्लीम किया है। तो इस बात को सभी को मानना चाहिए और सभी को इसको आपको तस्लीम करना चाहिए। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की जानिब से जो हमारे नाम पर यानी मोहम्मद जुल्फिकार कादरी अमजदी के नाम पर जो सर्टिफिकेट काजी का जारी हुआ है, उसी के ताल्लुक़ से, उसी के संबंध में शहर के लोग अपनी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और उस तौर पर तालनाके, अम्मालपुरे, मीनेपुरे और मुख्तलिफ़ जगह पर और अभी और भी जगह पर फ़कीर मोहल्ला, बहादुरपुरा, लक्ष्मीबाई रोड, सागर पेशा, नज़रबाग वगैरह कई जगह से हमें मैसेजेस, फ़ोन इस्तकबाल के आ रहे हैं। ये इस बात की खुशी है कि तमाम अहले सुन्नत वल जमात मसलक के आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करते हैं, उसी का इस्तकबाल किया जा रहा है। काज़ी चुनने का हक़ शरई एतबार से बहारी शरीयत के अंदर आता है कि अगर काजी की जो नियुक्ति होती है, चुनने का जो हक़ है वो बादशाह इस्लाम को होता है। अवाम अगर किसी को भी चुन ले तो उसको काजी नहीं माना जाएगा। हमारा इस वक्त के बादशाह इस्लाम काजी उल कुज़्ज़ात फ़िल हिंद शहज़ादा ताजुश शरिया मुफ्ती असजद रज़ा साहब हैं, जो कि ग्रैंड और मुफ्ती हैं, जो बादशाह इस्लाम की हैसियत रखते हैं। उन्होंने जो हुक्म जारी फरमाया वो हमारे लिए हर्फ़ आखिर है और बरेली शरीफी का हुक्म आखिरी हर्फ रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जावरे की अवाम
क्या ये इजहार मोहब्बत ही है उनके कबूल की दलील? अहले सुन्नत से हमारा यही पैगाम है कि इंतशार में ना पड़ें। अगर कोई किसी को भड़का रहा है तो उनके बहकावे में ना आए। शहर के अंदर अमन व अमान रखें। हम सूफीज़म के मानने वाले हैं, लिहाजा कोई भी ऐसा अमल ना उठाएं। कोई हमारे मोहब्बत करने वाले हैं, चाहे वो हमसे अदावत दुश्मनी रखने वाले हैं, कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से शहर का अमन व अमान ख़राब हो। लिहाजा हम सब एक को मानने वाले हैं, मसला के हालात के मानने वाले हैं। बरेली शरीफ का जो फरमान है वो सभी के लिए, सबको उसको दिल से कबूल करना चाहिए। जावरा शासकीय अस्पताल में पहली बार कूल्हा बदलने हिप रिप्लेसमेंट का सफल ऑपरेशन कर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। यह सफलता जावरा के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के प्रयासों एवं शासकीय अस्पतालों के प्रभारी डॉक्टर दीपक पालडिया के मार्गदर्शन और निगरानी में डॉक्टर अजय सिंह राठौर हर संभव हुई। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के निवास पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मध्य प्रदेश राज्य कमेटी की ओर से डॉक्टर पालडिया का साफा बांधकर एवं सम्मानित कर उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना की गई। इस अवसर पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष महेश सोनी, मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के संभागीय कोऑर्डिनेटर मुजम्मिल रजा सहित नईम भाई, तेजू भाई, आशिफ मिर्जा, अकरम भाई, अफसर बेग नजीर कुरैशी एवं शकील चौहान उपस्थित रहे। सभी ने इस उपलब्धि को जावरा के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम बताते हुए चिकित्सकों की टीम और अस्पताल प्रशासन को बधाई दी। जावरा के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय राजेंद्र जी पांडे के प्रयासों से जावरा के अंदर पहली बार शासकीय हॉस्पिटल में कूल्हा बदलने का काम किया गया, जिसमें डॉक्टर अजय राठौर साहब ने मुख्य भूमिका निभाते हुए कूल्हा बदलने का सफल ऑपरेशन किया एवं डॉक्टर पाड़िया सर ने के नेतृत्व में, उनकी निगरानी में लगातार अस्पताल के अंदर अच्छे काम हो रहे हैं और इसका पूरा से क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय राजेंद्र जी पांडे को जाता है। अजब गजब नगर परिषद उबैदुल्लागंज दिन में चल रही स्ट्रीट लाइट एक तरफ बिजली की बर्बादी रोकने के लिए विद्युत मंडल लंबे समय से उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहा है। दूसरी ओर नगर परिषद क्षेत्र के अनेक स्थानों पर दिन के समय रोड लाइट चलती रहती है। बिजली की इस तरह की हो रही बर्बादी को रोकने के लिए नगर परिषद के जिम्मेदार भी मूक दर्शक बने हैं। नगर परिषद उबैदुल्लागंज ने प्रकाश के लिए रोड पोल पर लाइट तो लगवा दी, लेकिन उनको ऑन ऑफ करने के लिए कर्मचारी भी है। लेकिन बस्ती के मेन मार्ग पर सड़क किनारे लगे पोलों पर लगी ये लाइट सूर्य की रोशनी में भी जलती है। इस तरह नगर परिषद उबैदुल्लागंज क्षेत्र में रोजाना हजारों यूनिट बिजली बर्बाद हो रही है, लेकिन इस ओर नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी ही अनजान है। डीपीएस नीलबढ़ भोपाल में 70 स्कूली वाहनों की जांच। राजधानी ट्रैफिक पुलिस ने आज सुबह दिल्ली पब्लिक स्कूल नीलबढ़ भोपाल में ट्रैफिक पुलिस द्वारा 70 स्कूली वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान वाहनों के दस्तावेज, फिटनेस, सुरक्षा मानकों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने तथा स्कूल बस संचालन के दौरान सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की समझाइश दी गई। सीहोर जिले के बुधनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गड्डरिया नाले में शनिवार को एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राजेश कुमार उर्फ सिंगम निवासी वार्ड क्रमांक 15 जामुनिया बुधनी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही बुधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। नाले से शव को बाहर निकालने के लिए संजय गांधी की नाव की सहायता ली गई है। इसके बाद शव को बुधनी के ऐतिहासिक नर्मदा घाट लाया गया, जहां से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं से जांच पड़ताल की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले महीने भी नर्मदा नदी में एक शव मिलने की घटना सामने आई थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी एवं प्रदेश के वरिष्ठ नेता गढ़ के नेतृत्व में जेन जेड साइक्लोन युवा स्वाभिमान यात्रा छात्रों की गूंज 14 एवं 15 जुलाई को इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा करेंगे। अतः इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैसी तैयारी व अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोडा एक महत्वपूर्ण बैठक के आयोजन रखा गया, जिसमें कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ जन, ब्लॉक कमेटी के मंडलम एवं सेक्टर सभी पदाधिकारीगण, युवा कांग्रेस व एनएसक्यूआई के समस्त कार्यकर्तागण सादर आमंत्रित हैं।
जिसमें मुख्य रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती जी, संगठन प्रभारी हरिकरण, इच्छावर विधानसभा के प्रभारी कैलाश परमार, पूर्व विधायक व महाप्रदेश सचिव आदरणीय शैलेंद्र पटेल उपस्थित रहे। आप सभी कांग्रेस जन सादर आमंत्रित हैं। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। के ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। जावरा शहर काजी पद को लेकर जावरा में शनिवार रात तनाव फैल गया। हमालपुरा क्षेत्र में काजी मुफ्ती जुल्फिकार कादरी अमजदी की गाड़ी कुछ लोगों द्वारा रोके जाने के बाद उनके समर्थक बड़ी संख्या में सिटी थाने पहुंच गए। सूचना मिलते ही सीएसपी युवराज सिंह चौहान और टीआई दीपक मंडलोई ने मुसलमानों संगठनों के पदाधिकारियों व वरिष्ठ नागरिकों के साथ समन्वय बैठक कराई। बैठक में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद खत्म किया और एक दूसरे से गले मिलकर काजी मुफ्ती जुल्फिकार कादरी ने समाज में शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि शिकायत वापस ले ली गई है, सभी शांतिपूर्वक घर लौट जाएं। उसके बाद लोग तितर बितर होकर उल्लेखनीय कि मरहूम काजी हाफिज शफी अहमद की अनुशंसा पर बरेली शरीफ से मुफ्ती कादरी को सनद मिली है, जबकि दूसरे पक्ष ने हाफिज कारी मौलाना इमरान को शहर काजी घोषित किया है। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ था और आपस में गले भी मिले हैं, लिहाजा आइंदा तो कोई भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा और दोनों इज्जत करेंगे और आपस में कोई भी ऐसा अमल ना करे जिससे हमारे शहर की हवा खराब हो और दूसरों को तकलीफ हो। ठीक है ना? एक जुमला इन्होंने के साथ आप अपने अपने घरों को जाएं, कोई मसला नहीं। ठीक है ना? बाकी हम बैठे हुए और सब